वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग 27 और 28 अगस्त 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह परियोजना मालदीव में भारत द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजना है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा मालदीव को $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है इसका, दोनों ही कथन सही हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए मालदीव ने मुंबई स्थित कंपनी एफकॉन्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस परियोजना के तहत 3 द्वीप विलिंगली, दूसरा गुलाही फाहू, तीसरा थिलाफुशी, इन तीनों को राजधानी माले से पुल और कॉजवे के द्वारा जोड़ा जाएगा। कॉजवे क्या होता है? रेत आदि से बना हुआ पुल होता है, ब्रिज। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड राष्ट्रों का मालाबार युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? पहला गुआम के तट पे, दूसरा ऑप्शन फिजी के तट पे, तीसरा मालाबार और चौथा मार्शल द्वीप के तट पे। सही आंसर इसका ए है, गुआम के तट पे संपन्न हुआ है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसमें क्वाड राष्ट्र कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना भाग ले रही है। हालांकि चीन इस संगठन को एशियाई नाटो क्वाड गठबंधन के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिडार से संबंधित। लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस सुदूर संवेदन तकनीकी में दूरी के मापन हेतु लक्ष्य पर प्रकाश डाला जाता है तथा परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र का मानचित्र इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण अभ्यास 2021 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा कथन है, हाल ही में इसका आयोजन भारत के कोंकण तट पर किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी है, कोई भी कथन सत्य नहीं है इसमें, दोनों रॉन्ग है, क्योंकि यह भारत और फ्रांस के बीच नहीं, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में इसका आयोजन इंग्लिश चैनल में किया गया है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है तथा नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यासों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, नसीम अल बहर भारत और ईरान के बीच होता है। दूसरा, बोंगो सागर बांग्लादेश और भारत। तीसरा, जैरल बहर कतर और भारत। और चौथा है समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत। तो सही आंसर इसका ए है, नसीम अल बहर ईरान और भारत के बीच नहीं होता, ये गलत है, ये होता है ओमान और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केंद्र सरकार आगामी 4 वर्षों में बेची जाने वाली अपनी बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करेगी। दूसरा कथन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी अवसंरचना के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण के रूप में संपत्ति मुद्रीकरण पर जोर दिया गया था। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। सी आंसर है इसका, दोनों ही कथन सही हैं। तो संपत्ति मुद्रीकरण क्या है? इसका आशय किसी भी संपत्ति को आर्थिक मूल्य में बदलने की प्रक्रिया से है, जिसका उपयोग क्या होगा? नई संपत्तियों के विकास में किया जाएगा जिसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा सिक्किम। तो सही आंसर इसका बी है, उत्तराखंड में किया गया है। और इसका उद्देश्य विभिन्न औषधि और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का और उनके प्रसार एवं आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फिलीपींस के मध्य नौसैनिक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? पहला, दक्षिण चीन सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा अरब सागर, चौथा पश्चिमी फिलीपीन सागर। तो सही आंसर इसका डी है, पश्चिमी फिलीपीन सागर में ये संपन्न हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई 37वीं प्रगति बैठक, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने में तथा केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है, यह ई गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है। तो सही आंसर इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था तथा इसको पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? पहला, अफगानिस्तान से भारतीयों और विदेशियों को सुरक्षित निकालने के लिए। दूसरा है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। तीसरा, चकमा और हजोंग समुदाय की सुरक्षा के लिए। चौथा, नक्सली हिंसा से निपटने के लिए। तो सही आंसर इसका ए है, अफगानिस्तान से भारतीयों और विदेशियों को सुरक्षित निकालने के लिए है। तो ये हमारा 27 और 28 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संबंध में था। तो यह परियोजना मालदीव में भारत के द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी और संरचना परियोजना है और मालदीव को इसमें $100 मिलियन अनुदान और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है। तो जो अनुदान है उस पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, लेकिन जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसको मुंबई स्थित कंपनी है एफकॉन्स, उसके साथ समझौता भी किया गया है। इसमें 3 द्वीप को माले से जोड़ा जाएगा है। पहला है विलिंगली, दूसरा है गुलाही फाहू और तीसरा था थिलाफुशी। इन तीनों को पुल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वाड राष्ट्रों को मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो कहाँ चल रहा है? तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर चल रहा है। और क्वाड में कौन शामिल है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिडार से संबंधित था, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीकी। तो ये सुदूर संवेदन जो तकनीकी है, इसमें दूरी के मापन है तो लक्ष्य पर प्रकाश डालते हैं, उसके परावर्तन को परावर्तित जो प्रकाश होता है उसका विश्लेषण किया जाता है इसमें। और इसके माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी हेल्प से क्या कर रही है? जो यहाँ का पूरा क्षेत्र है उसका मानचित्र तैयार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोंकण अभ्यास से संबंधित था। तो ये भारत और यूके के बीच में होता है, नौसैनिक अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंग्लिश चैनल में इस बार किया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय समुद्री अभ्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो नसीम अल बहर था ये ईरान और भारत ना होके ओमान और भारत के साथ में हुआ था। इसके अलावा जो बोंगो सागर था वो बांग्लादेश भारत सही था। जैरल बहर जो था वो कतर और भारत था। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संबंध में। तो इसमें केंद्र सरकार आगामी 4 वर्षों में जो बेची जाने वाली अपनी बुनियादी और संरचना पर संपत्तियां हैं उनको सूचीबद्ध करेगी और इसे 2021-22 के बजट में इस पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और फिलीपींस के मध्य नौसैनिक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पश्चिमी फिलीपींस सागर में जो है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37वीं प्रगति बैठक के संबंध में था। तो इसमें प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त होती है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाया जाता है इसके माध्यम से। और यह ई गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान से भारतीयों और विदेशियों को सुरक्षित निकालने से संबंधित है ये अभियान। तो ये हमारा 27 और 28 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।